लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टूट गया। अरे अरे जरा संभाल के। अच्छा अब आप लोग हाथ मुंह धो के तैयार हो जाइए, मधु ने आपको बाहर बुलाया है। आप चलिए, हम आते हैं। राजा बाबू, भाभी का नाम मधु है। मधुबाला। अच्छा तो हम चलते हैं। जा रहे हैं। नमस्ते। कभी इधर से गुजर हो तो आइएगा। जरूर आएंगे, अगर इधर नहीं आएंगे तो किधर जाएंगे। नमस्ते। लगता है ये कुत्ता मैंने पहले कहीं देखा है। अरे चुप! ये तुम्हें काट चुका है वीरू। इससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, फिर भी इश्तिहार देकर मुझे बदनाम किया। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फिर कोई गलतफहमी हुई है। चुप! मगर गुले बकावली, जब तुम्हारा इससे कोई झगड़ा ही नहीं तो आखिर इश्तिहार देने की कोई वजह तो होगी। वो भी पता चल जाएगा। फोटोग्राफर और अखबार का मालिक दोनों आते ही होंगे। लो वो आ गए। जी नमस्ते। तुम्हारी दुकान से मेरी फोटो इस लाला ने खरीदी थी। जी जी ये वो नहीं है। आपकी अखबार में मेरी फोटो छपवाने के लिए यही आया था ना? ये चौड़ा नहीं था। अगर इस इंसान की मेरा मतलब है दाढ़ी निकाल दी जाए, जो मेरी दुकान में आया था उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती है। दाढ़ी निकलवाने के बाद इस कंडे की फराक बदलवा के चड्डी पहना दी जाए और दो नाड़े लटका दिए जाएं, तो ये वैसे ही लगेंगे जिसने फोटो छपाया था। चड्डी! तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। और तुम लोग? हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं गुले बकावली, हम जा रहे हैं। बाबू, मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। सुनिए, मैं दरवाजा खोल। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। जहाँ पर खटिया मिली हम वहीं पे सो लिए। जो भी प्यार से मिला। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। हम लोग विधवा आश्रम से आई हैं चंदे के लिए। एक मिनट। माँ, जल्दी नीचे आओ, तुमसे मिलने के लिए विधवा आश्रम से कुछ औरतें आई हैं। हाँ हाँ हाँ, आइडिया आइडिया। उस दिन पार्टी में कितना मजा आया। बिटिया रानी, विधवा आश्रम से कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। चलो देखते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें आपका प्रेम चाहिए रानी। हम दुखियारी विधवाएं आप ही के प्रेम के सहारे जिंदा है ना? ठीक है, बोलिए क्या चाहिए आप लोगों को? आशाएं तो हमें आपसे बड़ी बड़ी है, मगर प्यार से हमें आप जो कुछ भी दान कर दे हमें स्वीकार होगा, है ना? क्यों नहीं, जो कुछ भी चाहिए अपनी छोटी बहन समझकर मांग लीजिए। बहन? छी, वो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। क्यों? इसलिए कि अभी आप कुंवारी हैं, सुहागनों में उठने बैठने वाले आपके दिन हैं। भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए कि हमें आपको बहन कहना पड़े। ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात है, इसीलिए आजमाने चले आए। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। जुग जुग जियो मेरी रानी। भगवान करे तुम्हें बहुत सुंदर वर मिले, बिल्कुल राजा जैसा। अच्छा मैं चलती हूँ। राजा? सुनिए, कहिए। ऊपर कर। इस राजा नाम से मुझे बहुत प्यार है। सच? भगवान करे तुम्हारा वर राजा ही होगा, राजा ही होगा, राजा ही होगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको कुछ और देना चाहती हूँ। ले दे दे। बदतमीज लड़की, विधवाओं पर हाथ उठाती हो। राजा की आएगी बारात। पूजा निशा कमन। मगन में अरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर वो तुम्हें मारेगी। चुप है, वही तो मुझे तारेगी। राजा इधर आ। क्या बात है, आजकल सुबह सुबह उठ जाता है, इतनी जल्दी उठ के जाता कहाँ है सवेरे सवेरे? मंदिर गए थे देवी के दर्शन करने। ओह,
कोई बहुत प्रताप वाली देवी लगती अरे है। उसके प्रताप का मत पूछो माँ, एक बार दया कर दे मेरी जिंदगी संवर जाएगी। क्या उम्र होगी उस देवी की? हो गया 18-19 साल की। नहीं नहीं नहीं, कभी देवियों की भी कोई उम्र होती है। लेकिन इस देवी की उम्र है 18 या 19 साल की, है ना? मगर राजा, तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरे बाबूजी ने तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी अपने दोस्त की बेटी के साथ। मैं जानता हूँ माँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरी माँ चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ना, माँ, माँ तेरी कसम, माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ उसे मेरी शादी करा दो। अच्छा बाबा, अच्छा, बात करती हूँ तेरे बाबूजी से। अगर वो मान गए तो कल ही तेरा रिश्ता लेके उसके घर जा। अरे मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। तो क्या है, मेरे बेटे ने जब से आपकी बेटी की तस्वीर देखी वो दीवाना सा हो गया है और आपकी बेटी को रिझाने के फिराक में उसने लाला जी को फंसा दिया। अरे अरे साहब, फंसाया क्या? मुझे तो नंगा करके पीटा है, जानवरों की तरह बांध दिया, खाना तक मुझे नहीं दिया। लाला जी मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपनी बहू से मिलके आती हूँ। मधु, तुम्हारे पापा ने तो सब बातें तय कर ली हैं, फिर क्यों घबरा रही हो? बात घबराने की नहीं है। मेरी जब उससे मुलाकात हुई थी तो वो कुछ अजीब से भेस में था। उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी। अब सोचती हूँ उसकी एक फोटो देख लेती तो अच्छा था। बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, ये अच्छी बात है कि शादी से पहले अपने दूल्हे की फोटो देखना चाहती हो। लो देखो, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। जानकी, हाँ जी, आई। देखने में तो बहुत बड़ा वकील लगता है। जानती हो, मुझे हमेशा डर था कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे लड़के से न हो जाए, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। चंद्रमोहन, अचानक? अरे अचानक तुमने पहाड़ हमारे सर के ऊपर तोड़ डाला। हमने सुना कि तुमने राजा बाबू की शादी कहीं और तय कर दी। अरे कुछ तो बचपन की दोस्ती का लिहाज किया होता। जब से इसने सुना है, ये तो बेचारी रो रो के पागल होती जा रही है। देख इसको। हाँ भाई साहब, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी बेटी को यही दिलासा दिया था कि उसकी शादी आपके बेटे राजा से होगी। मैं शर्मिंदा हूँ बहन, अब जो हो गया सो हो गया। चंद्रमोहन, लेकिन तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके लिए वर मैं तलाश करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा, सारा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन राजा को भूल जाओ, क्योंकि वो लड़की राजा की जिंदगी है, उसकी खुशी है, और ये पगली अपने बेटे को किसी हालत में दुखी नहीं देख सकती। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चल इतनी मेहरबानी कर। चल शांति, ना रोना, आजा। लगता है ये घर उन्हीं का है। हाँ, चल चलो चलो। भाभी, ये क्या? आप शादी से पहले बिना बताए आ गई है। कोई बात नहीं। ए, कुर्सी ला। अरे वो टेबल ला। अरे मैं तो कहता हूँ खाट ही लेकर आ जा। अरे कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ। कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अंदर ही चलो। लेकिन मालिक और मालकिन तो कार्ड मांगने के लिए बाहर गए हैं। ओह ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मैं हूं ना उनका नौकर नंदू, सबका बंधु। ए, आप भी आओ ना साहब। आइए आइए, जल्दी आइए आइए। आइए आइए, अंदर आइए आइए। ये है राजा बाबू का घर। आइए आइए, आइए आइए। अरे आइए आइए। ये कौन है? ये है राजा बाबू के दादाजी और दादी जी। आइए, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। आइए आइए, आपको होने वाले पति की तस्वीरें। ये अमिताभ बच्चन दीवार वाले पोज में, ये धर्मेंद्र धर्मवीर वाले पोज में, ये राज कपूर जी श्री 420 जी, और ये जतेंद्र हिम्मत वाला। लगता है फिल्मों का बहुत शौक है इन्हें। इतना ही नहीं, जब अदालत फिल्म लगी थी ना, उसी फिल्म के अमिताभ बच्चन के पोज में 1 महीने तक हमारे राजा बाबू गांव भर में घूमते रहे थे। अंदर की बात बताओ, हमारे राजा बाबू शादी के बाद आपको श्री देवी के पोज में देखना चाहते हैं। चांदनी में जैसे श्री देवी ने कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े आपके लिए खरीदने वो बाजार गए हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए दर्जी बुलाऊं? ये सब तस्वीरें? ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए। ये देखिए वकील के पोज में, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाज चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है। 2-1 रोज में लग। ये आप सोच क्या रही हैं? राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं?
5वीं में 5 बार फेल। अरे भाभी सुनो तो सही, ये अचानक आपको क्या हो गया? अरे बेटी तुम कब आई? क्यों रे नंदू, हमारे होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई और तू हमें बताने तक नहीं आया? क्या है ना बेटी, आज शुभ दिन है ना, इसीलिए मैं और तेरे ससुर जी गांव में न्योता देने निकले थे। देख तो बस अब इतने ही कार्ड रह गए हैं। और इन्हें बचाकर ही रखना, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बहू? कौन बहू? किसकी बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ। क्या बात है बेटी, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी किस्मत अच्छी है, इसीलिए सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। आपके 5वीं क्लास फेल अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या? मेरे बेटे को बेवकूफ कहा तूने? होश में आ अच्छा गई? छोड़ो, 4 क्लास क्या पास कर ली, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहेगी? आस्ते, आस्ते। लेकिन सुना आपने, ये कहती क्या है मेरे बेटे को? अनपढ़ गवार है मेरा बेटा। क्या कहना क्या है तुझे? अरे छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है। शादी के कार्ड बन गए, लोगों को पता है कि शादी होने वाली है। कभी शादी के लिए हाँ कहती, कभी ना कहती, ये कोई बात है? अरे छोड़ो ना, क्या समझती क्या है तू अपने आप को? बेटी, ए बेटी, सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी की वजह से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटी। और दूसरी बात ये कि वो थोड़ी सी पागल है, अपने बेटे के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकती। बेटी, जाने से पहले एक बात सुन ले, अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोच। मैं इस गांव का एक इज्जतदार आदमी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूं बेटी, अपना फैसला बदल दे बेटी। आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो शादी तय करते वक्त आप अपने अंगूठे छाप बेटे की असली तस्वीर लाते। वकील के लिबास में खींची हुई तस्वीर लाने की क्या जरूरत थी, हमें धोखा देने के लिए? नहीं बेटी, इतना घमंड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शादी के कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके मेरे पति के मुंह पे दे मारे। आप इसकी बात का सुनिए, देखिए, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। वो तो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं वो क्या कर रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए, ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। तू नहीं जानती कि किशन जी की उस गांव में कितनी इज्जत है। एक इज्जतदार आदमी की अगर इज्जत चली जाए तो उस पर क्या बीतती है तुझे इसका एहसास नहीं। तुझे अभी इसी वक्त मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं डैडी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि वकील के लिबास में राजा की तस्वीर देखकर तू उसे वकील समझ बैठी। तेरी गलती यह है कि तूने उनसे ये नहीं पूछा कि उनका बेटा वकील है या नहीं। जब बेटा वकील नहीं अनपढ़ है तो पढ़े लिखे लोगों की तरह तस्वीरें खिंचवाकर घर में रखने की क्या जरूरत है? बेटे वो अनपढ़ है, शायद उसे इसीलिए पढ़े लिखों की तरह तस्वीरें खिंचाने का शौक है। बेटे, इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर शादी से इनकार कर देना ये भी तो ठीक नहीं। आपके लिए छोटी सी बात होगी डैडी, लेकिन मेरे लिए नहीं। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं एक अनपढ़ आदमी से शादी हरगिज नहीं कर सकती। कौन है आप लोग? हम लोग टीचर्स हैं। आपके स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर आपके काबिल बनाने आए हैं। आइए आइए बैठिए अनपढ़ जी। हाँ। नमस्ते टीचर। नमस्ते स्टूडेंट। बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। नहीं, सी फॉर कार्ड, मैरिज कार्ड। भाभी भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी भोली भाभी, राजा की नैया बीच भंवर में गुड़ गुड़ गोते खाए। भाभी पार लगा दे और झटपट पार लगा दे और झटपट पार लगा दे। शट अप।